गांव, ग्रामीणों और किसानों को इस सरकार ने फाइलों और घोषणाओं में बंद कर दिया है। गांव अब उत्पादन का केंद्र नहीं बल्कि पलायन का केंद्र बन गए हैं। इस सरकार में गांव विकास को तरसते हैं, ग्रामीण तड़पते हैं और उनके इसी दर्द और पीड़ा पे शहर चमकते हैं। पलायन दर बिहार में सबसे अधिक है, गरीबी दर सबसे अधिक है, किसानों की आय पूरे देश में सबसे कम बिहार में है, ग्रामीणों की आय पूरे देश में सबसे कम बिहार में है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। तेजस्वी यादव के सबसे करीबी और उनके सच्चे सिपाही संजय यादव ने आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी के उन तमाम दावों की कलई खोल दी और पोल खोल दी जिसको लेकर लगातार एनडीए के नेता दावे करते रहते हैं कि बिहार में हमने बहुत सारे विकास किए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जो तमाम दावे हैं वो खारिज होते नजर आ रहे हैं। संजय यादव ने आज सदन में उन तमाम दावों पर खुलकर बोले और बताया कि 14% बिहार के लोगों के पास मकान यानी कच्चे मकान में रहते हैं, उनके पास कोई अपना जो छत है वो नहीं है। और ऐसे में पूरे देश की अगर बात करें तो 80 से 81 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार राशन मुहैया कराती है। ये कितनी बात है कि जो लगातार दावों की बात करते हैं जिसमें गरीबी हो और गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं संजय यादव। सबसे पहले उनका सदन का बयान सुनिए। श्री संजय यादव। थैंक यू उपसभापति महोदय। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन आज वही आत्मा संघर्ष, उपेक्षा और नाउम्मीदी के दर्द और बोझ के तले दबकर कराह रही है। गांव, ग्रामीणों और किसानों को इस सरकार ने फाइलों और घोषणाओं में बंद कर दिया है। गांव अब उत्पादन का केंद्र नहीं बल्कि पलायन का केंद्र बन गए हैं। महोदय, किसान और गांव का बेटा अब शहर का दिहाड़ी मजदूर बन गया है। इस सरकार की नीतियों और निर्णयों की वजह से है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सरकार ही दावा करती है कि वो 81 करोड़ भारतवासियों को जीवित रहने के लिए, मतलब जिंदा रहने की जो एक न्यूनतम आवश्यकता है, अनाज 81 करोड़ भारतवासियों को अनाज उपलब्ध कराती है। तो यही दर्शाता है कि भारत में, हमारे देश में ग्रामीण विकास मॉडल इस सरकार का क्या है। यही इनकी विफलता का जीता जागता उदाहरण है। महोदय, अब मैं बिहार की बात करूंगा। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी में बिहार सबसे अव्वल है। पलायन दर बिहार में सबसे अधिक है, गरीबी दर सबसे अधिक है, किसानों की आय पूरे देश में सबसे कम बिहार में है, ग्रामीणों की आय पूरे देश में सबसे कम बिहार में है, गांवों में सबसे कम बिजली की खपत बिहार में है और ग्रामीण सड़कें 2004 से 14 के बीच में जो ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ उसके अनुपात में पिछले 10 वर्षों में कम हुआ। और महोदय, बिहार की 14% आबादी झोपड़ी में रहती है, कच्चे मकानों में रहती है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। बिहार के 1,04,90,000 परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार को 12,21,247 आवास बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक केवल 2,85,000 ही आवास तैयार हुए हैं। 9 लाख आवास कहां गए उनका कोई अता पता नहीं है। बिहार सरकार कह रही है कि हमको केंद्र से पर्याप्त राशि नहीं मिली है। ये उनके बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री का आधिकारिक बयान है। महोदय, इस सरकार में गांव विकास को तरसते हैं, ग्रामीण तड़पते हैं और उनके इसी दर्द और पीड़ा पे शहर चमकते हैं। इन्होंने मनरेगा में काम की कमी और भुगतान की देरी भी एक बड़ी समस्या है। अब तो मनरेगा से गांधी जी का नाम भी हट गया है और उनका नाम हटना कोई अचानक हुई घटना नहीं है। आज से 11 वर्ष पहले खादी के कैलेंडर से भी गांधी जी की तस्वीर गायब हो गई थी और उनकी जगह किनकी तस्वीर लगी थी वो पूरा देश जानता है। प्रधानमंत्री जी का लगा था। महोदय, इन्होंने विकास मापने का पैमाना ही बदल दिया है, बेरोजगारी आंकड़ों से गायब कर दी और गरीबी को लाभार्थी नामक शब्द से छुपा दिया।
लेकिन देश के करोड़ों ग्रामीणों के दर्द को, पीड़ा को, आह को, कराह को और जमीनी सच्चाई को आप कैसे छुपाएंगे? तो ये जब विकास किसके लिए हो रहा है? ग्रामीण सड़कें हैं नहीं बिहार में, बिजली की खपत सबसे कम है, बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, पलायन दर सबसे अधिक है, और जो पलायन की दर 29% है देश में, उसमें से 89% पलायन करने वाले ग्रामीण होते हैं, हमारे ग्रामीण भाई होते हैं, किसान भाई होते हैं, मजदूर भाई होते हैं। तो महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा कि जैसे इनके ग्रामीण विकास मंत्रालय में गांव और ग्रामीणों का उतना ही विकास हुआ है और उतना ही विकास होता है जितना गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन होता है। सरकार लंबे लंबे वादे करती है, लेकिन सच्चाई यह है धरातल में गांव को जो आप बजट दे रहे हैं, ग्रामीणों को विकास के लिए जो आपने प्रावधान किया है, वो पर्याप्त नहीं है। सरकार को गांवों को, ग्रामीणों को, किसानों को और गरीबों पे ध्यान देने की और अधिक आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे संजय यादव को। संजय यादव वही आदमी है जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साई की तरह रहते हैं, उनके रणनीतिकार हैं। राज्यसभा उनको भेजा गया है और वो इन दिनों लगातार सदन में जिस तरीके से जनहित के मुद्दों को रखते हैं वो काबिले तारीफ है। तेजस्वी यादव कई बार तारीफ कर चुके हैं और ऐसे में आज उन्होंने जिस तरीके से बिहार की बातों को सदन में रखा है और उन तमाम दावों की पोल खोल दी है जो प्रधानमंत्री मोदी के तमाम जो मंत्री हैं वो दावे करते हैं कि बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है, लगातार बिहार के लोगों का विकास हो रहा है। संजय यादव ने बताया कि बिहार की 14% आबादी झोपड़ी में रहती है, यानी कच्चे मकानों में रहती है। वहीं बिहार के 1,04,90,000 परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है। किसानों की आय सबसे कम है बिहार में। पूरे देश की अगर बात कर ली जाए तो वहीं सबसे गरीब राज्यों में से बिहार आता है। पलायन दर सबसे ज़्यादा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के संजय यादव सदन में आज दहाड़ते नजर आए। तमाम मुद्दों के साथ आज जिस तरीके से वो कई मुद्दों पर बेबाकी के साथ बोलते नजर आए और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे के साथ नोक झोंक भी देखने को मिला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।